आज हम काउंटर करंट मैकेनिज्म समझेंगे। हमें ये पता है कि हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम कंसनट्रेटेड यूरिन पास कर सकें, ठीक है। मैमल्स हैव एबिलिटी टू पास कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। और इस कंसनट्रेटेड यूरिन को पास करने में हेल्प कौन कौन करता है? तो लूप ऑफ हेनले करता है और वासा रेक्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन को पास करने में, ठीक है। अब अगर देखें तो ये हमारा लूप ऑफ हेनले है और ये है वासा रेक्टा। हमने पढ़ा था कि लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप का होता है और जो वासा रेक्टा होता है वो यू शेप का होता है। इसे भगवान ने इसलिए हेयर पिन शेप और यू शेप का बनाया ताकि ये दोनों पास पास रह सके, जिससे इसमें प्रॉक्सिमिटी रह सके, ठीक है। अब हम देखें, अच्छा ठीक है, इसमें फ्लो इधर से इधर होता है, मतलब ये डिसेंडिंग से फिर असेंडिंग होता है, ठीक है। और तब हम ये कह सकते हैं इसमें फ्लो ऐसे होता है, तो ये हम कह सकते हैं ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। जैसे हम लूप ऑफ हेनले को कह रहे हैं ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, वैसे ही वासा रेक्टा को भी कह सकते हैं ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। ये हमें दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें जो फ्लो हो रहा है, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे हैं? दोनों का फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, इसमें क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट फ्लो करता है और इसमें ब्लड फ्लो करता है, इसमें फिल्ट्रेट फ्लो करता है, ठीक। और इसमें क्या होता है? ब्लड। ये तो आपको पता ही है क्योंकि लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट फ्लो करता है और वासा रेक्टा के थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन लूप ऑफ हेनले अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा इन अपोजिट है। दोनों में फ्लो का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए इसका नाम काउंटर करेंट पड़ा है। क्यों? क्योंकि काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, और करेंट का मतलब होता है फ्लो, मतलब उल्टा प्रवाह अगर हो रहा है तो उसे हम काउंटर करेंट कहते हैं। और ये काउंटर करेंट क्यों बनाया? क्योंकि इन दोनों पास पास रहें, प्रॉक्सिमिटी रहे, जिससे कि क्या हो सके कि इनमें हेल्प हो सके मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। क्यों पास पास है? क्योंकि इनके वजह से ऑस्मोलैरिटी हमेशा बनी रहे। ये है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ये है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इसमें क्या होता है? इसमें सॉलिड भरे होते हैं, इसमें क्या होता है? हमेशा सॉलिड भरे रहते हैं, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि किसी भी हम अगर बॉडी ऑर्गन को देखते हैं तो उसमें हर जगह ऑस्मोलैरिटी सेम रहती है। बॉडी के ऑर्गन में अगर हम देखें तो हर जगह ऑस्मोलैरिटी, जैसे हम लीवर में ही देखें, लीवर में देखें तो अगर हम लेफ्ट साइड में देखें या राइट साइड में देखें तो हमेशा ऑस्मोलैरिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन किडनी हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम ये देखें तो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है और ये मेड्यूला वाला रीजन है। अगर हम इसमें ऑस्मोलैरिटी देखें तो यहाँ पे 30 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ठीक। और यहाँ पे आते आते 600, 900 और यहाँ आते आते मेडुला के टिप पर आते आते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है, ठीक है। अब ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती कैसे है? इसे मेंटेन करता कौन है? ये सॉलिड, जो यहाँ पे ये सॉलिड भरा है ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। यहाँ भरा क्या है? इसमें भरा है NaCl और यूरिया, NaCl एंड यूरिया, जो कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते सॉलिड। देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता है, या पे अब ये हमने पढ़ा है यहाँ पे H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब हमेशा परमिएबल होती है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अगर असेंडिंग लिम्ब में हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, ठीक। और ये जो वैसा रेक्टा है ये बोथ परमिएबल ऑफ वाटर एंड NaCl, ठीक। ये दोनों के लिए परमिएबल होता है। अब हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ से जैसे ही फिल्ट्रेट आएगा वाटर यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जितना भी सॉलिड बचेगा मतलब इलेक्ट्रोलाइट बचेगा वो यहाँ जाके यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे ही
इसके असेंडिंग लिम्ब से एब्जॉर्ब होकर के कहाँ आ जाएगा, वासा रिक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब से इलेक्ट्रोलाइट या सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होकर के कहाँ आ जाएगा, वासा रिक्टा में आएगा। वासा रिक्टा में यहाँ आने के बाद धीरे धीरे ये इसके वासा रिक्टा के असेंडिंग लिम्ब द्वारा ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में डाल दिया जाएगा। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इन्हें ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है। जहाँ यहाँ सॉलिड ज़्यादा रहेगा, ठीक है, सॉलिड ज़्यादा रहेगा तो लिक्विड ऑटोमेटिक यहाँ आएगा। ये आपने पढ़ा है ना, सॉलिड यहाँ ज़्यादा रहेगा तो लिक्विड ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो वाटर जितना सॉलिड यहाँ NaCl ज़्यादा रहेगा उतना ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे यहाँ पे भी कुछ यूरिया जैसे यूरिया यहाँ से यूरिया आया, यहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट में आया, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा फिर से यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाता है और फिर इसी लूप ऑफ हेनले में डाल के फिर ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ यूरिया क्या होता है, यहाँ रिटेंड हो जाता है, कुछ यूरिया यहाँ पे रिटेंड हो जाता है, कुछ यूरिया यहाँ पे रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका काम क्या है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, ठीक है। और ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए हमें लूप ऑफ हेनले लंबा चाहिए होगा, लॉन्गर लूप ऑफ हेनले चाहिए, क्योंकि हमें मोर कंसनट्रेटेड यूरिन पास करना है, ठीक है। इसलिए हमें लूप ऑफ हेनले क्या चाहिए, लॉन्गर चाहिए। और लॉन्गर लूप ऑफ हेनले किस में था, हमने देखा था जक्स्टामेड्यूलरी में देखा था ना, जब हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था तो उसमें हमने जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन भी पढ़ा था। तो ये हमें कंसनट्रेटेड यूरिन पास करने में ज़रूरत होता है, ठीक है। और ये मैकेनिज़्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में हमेशा क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर NaCl ज़्यादा रहेगा तो वाटर यहाँ पे ऑटोमेटिक रीअब्जॉर्ब होता रहेगा। जैसे ही NaCl यहाँ से चला जाएगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम कंसनट्रेटेड यूरिन पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो यूरिन और जो फिल्ट्रेट हमारे इनिशियल सेगमेंट में फ़िल्टर हुआ था उसके मुताबिक हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू हम 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन पास कर सकते हैं, ठीक है।